चैनल के सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी छोटी गोली बेलनाकार वस्तु का व्यास ज्ञात करना। ये एक प्रैक्टिकल है क्लास 11 का फिजिक्स प्रैक्टिकल। इसके लिए आवश्यक उपकरण हैं वर्नियर कैलिपर्स, छोटी गोलीय वस्तु या बेलनाकार वस्तु जिसका हमें मेजरमेंट करना है। सिद्धांत ये है इसका, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक कैपिटल एन, यदि वर्नियर का एनवा खाना मुख्य पैमाने के किसी भी खाने के संपाती हो, मतलब सीध में हो बिल्कुल, अभी समझाऊंगा इसको, उस खाने की वर्नियर स्थिरांक यानी वर्नियर कैलिपर्स की जो अल्पतमांक होती है 0.01 सेंटीमीटर, उससे गुणा कर देनी है और इसमें कैपिटल यानी मुख्य पैमाने के पाठ्यांक में उसको जोड़ देना है, एन प्लस एन इंटू वर्नियर स्थिरांक। यहाँ से यहाँ तक का आपको सिद्धांत लिखना है कॉपी में। पहले उद्देश्य लिखना है, उद्देश्य के बाद उपकरण डालना है, सिद्धांत लिखना है। यहाँ तक लेफ्ट पेज पर, ये वाइट पेज पर ये चित्र बनाना है फिगर वर्नियर कैलिपर्स का। प्रयोग विधि नहीं लिखनी है कॉपी में, ये नहीं करना है। प्रेक्षण तालिका आएगी। प्रेक्षण तालिका के लिए वर्नियर की अल्पतमांक निकाली गई है। मुख्य पैमाने के एक भाग का मान 1 है और वर्नियर के कुल भाग 10 हैं। 1/10 किया मिलीमीटर में तो 0.1 मिलीमीटर, इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 10 से भाग करेंगे यानी 0.01 सेंटीमीटर। ये अल्पतमांक होती है वर्नियर कैलिपर्स की, ये आपको याद रखना है। सूचकांक त्रुटि का यूज़ तब है जब आपका जो उपकरण है उसमें त्रुटि हो। हमारे उपकरण में त्रुटि नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। इसी प्रकार की सारणी उतारनी है। इस सारणी में सूचकांक त्रुटि वाला जो कॉलम है छोड़ देना है। 1 2 3 4 और 5वां कॉलम ये इतने बनाने हैं। गणना करनी है लेफ्ट पेज पर, परिणाम के बाद सावधानियाँ, इतना यहाँ तक आपको प्रैक्टिकल लिखना है कॉपी में। ये तो मैंने थ्योरी, जो कॉपी में थ्योरी लिखनी है उसकी बात की है। अब मैं इसको प्रैक्टिकल कैसे करना है वो आपको समझाऊंगा। ये वर्नियर कैलिपर्स है जिसके द्वारा हमें इस गोलीय वस्तु का व्यास ज्ञात करना है। इसमें यंत्र के बारे में बता देते हैं। ये जबड़ा कहलाता है। किसी वस्तु का व्यास ज्ञात करना है तो उस वस्तु को हमें यहाँ फंसाना होगा। इस पहिए की हेल्प से इसे आगे बढ़ाते हैं, बीचों बीच से पकड़ लेना है। किसी वस्तु का अगर हमें अंदरूनी व्यास ज्ञात करना है, आंतरिक व्यास, तो इन दो जबड़ों की हेल्प ली जाती है। तो इस गोले को हमने इसके बीचों बीच फंसा दिया, ठीक है। अब हम देखना हमें ये है, देखिए यहाँ पर ये जो एक स्केल दिख रहा है अंदर की ओर, ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है पूरा, ये स्केल कहलाता है आपका मुख्य पैमाना। और यहाँ पर जो नीचे खाने दिख रहे हैं, ये खाने जो दिख रहे हैं बने हुए, ये कहलाता है वर्नियर पैमाना। तो हमें पहले ये देखना है कि वर्नियर पैमाने का जो पहला वाला निशान है वो मुख्य पैमाने के किस अंक की, किस मेजरमेंट की सीध में है या उसके आगे है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये, आप ध्यान से देखिए, 1.8 पहला निशान जो है वर्नियर का, ये देखिए ध्यान से देखिए, दिख रहा है। ये पहला जो निशान है वर्नियर पैमाने का 1.8 के आगे है, तो 1.8 होगी हमारी मुख्य पैमाने की पाठ्यांक। तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक जो माप है, यहाँ पे हम पहली रीडिंग लिखेंगे 1.8 सेंटीमीटर। वर्नियर पैमाने पर मिलने वाले भाग की संख्या, अब हम यही देखना है कि वर्नियर का कौन सा खाना, वर्नियर का कौन सा जो नंबर का खाना है ऊपर वाले किसी के भी सीध में है। सीध का मतलब ये होता है, जैसे माना वर्नियर का खाना ये है तो ऊपर वाला खाना बिल्कुल सीध में कोई सा भी हो, कोई सा भी खाना सीध, माना तीसरा, अभी हमें ये नंबर देखना है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, 7वां, 8वां, जो भी है, ऊपर वाले किसी भी सीध में हो उस खाने को हमें पढ़ लेना है यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं चौथा खाना, ध्यान से देखिए, जो चौथा खाना है वो ऊपर वाले मुख्य पैमाने के किसी भी लाइन की सीध में है, चौथा नंबर नीचे वर्नियर का। तो यहाँ पर जो वर्नियर पैमाने के मिलने वाले भाग की संख्या कितनी हो गई, 4। भाग संख्या गुणा अल्पतमांक, यानी 4 गुणा 0.01 करेंगे जो अल्पतमांक है वर्नियर कैलिपर्स की, यह आ जाएगा 0.04।
ए प्लस बी, ए ये वाली रीडिंग है, बी ये वाली रीडिंग है, इन दोनों का योग हमें करना। 1.8 में जब 0.04 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1.84 सेंटीमीटर। इस तरह से पहली माप पूरी हुई आपकी। इसी प्रकार नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, इस तरह से 4 माप ले लेंगे हम। अब इस गोले को दोबारा से किसी और तरीके से पकड़ेंगे तो मुख्य पैमाने की माप तो देखिए 1.8 ही आएगी। मुख्य पैमाने की माप कैसे पढ़नी दोबारा बताता हूँ मैं। वर्नियर का जो पहला खाना है वो ऊपर कहाँ टिक रहा है, कहाँ आके बता रहा है, तो 1.8 के आगे ही बता रहा है ये। अब फिर देख रहे हैं कौन सा चिन्ह वर्नियर का ऊपर वाले किसी के भी बिल्कुल सीध में है, ये हमें मिलाना है। तो ध्यान से बहुत देखना होगा। इस बार दूसरा चिन्ह ही ऊपर वाले की सीध में है, आप लोग ध्यान से देखिए इसको। दूसरा वर्नियर का ये जो दूसरा वाला चिन्ह है वही ऊपर वाले की सीध में है, ठीक है। तो ये चिन्ह हो गया 2, मिलने वाले भाग की संख्या 2 हो गई। अल्पतमांक से गुणा करेंगे 0.02 हो गया। इसमें 1.8 में 0.02 ऐड करेंगे 1.82 हो गया। इसी प्रकार हम तीसरी और चौथी रीडिंग भी लेंगे। इस प्रकार अब ये 4 रीडिंग ले ली गई हैं, 1.84, 1.82, 1.85, 1.83। अब माध्य माप निकालना है, यानी ये 4 रीडिंग है, चारों को जोड़ के जब हम 4 से भाग करेंगे तो वो कहलाएगी माध्य माप। इसको हम इस तरह से गणना के रूप में बाएं पेज पर करेंगे। गणना में हम निकालेंगे माध्य माप बराबर 1.84 प्लस 1.82 प्लस 1.8385 प्लस 1.83 और डिवाइडेड बाई 4 से भाग करेंगे, क्योंकि 4 मापें हैं इसके। तो जब इनका हम जोड़ के 4 से भाग करेंगे 7.34 और 4 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.835 सेंटीमीटर। ये वर्नियर कैलिपर्स की द्वारा जो हमने जिस गोले का व्यास नापा है उसका व्यास हमने ज्ञात कर लिया वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से। तो माध्य माप को हम यहाँ लिख देंगे 1.835 सेंटीमीटर। ये जो गणना है वो मेरे द्वारा कर दी गई है कॉपी पर। अब इसके बाद आपको परिणाम लिखना है। दी गई गोलीय वस्तु का व्यास यहाँ पे आ जाएगा 1.835 सेंटीमीटर। सावधानी लिख देनी है वाली। इस प्रैक्टिकल में जो रीडिंग मेरे द्वारा निकाली गई है, अगर आपके पास कोई दूसरा उपकरण है या दूसरा गोला है तो स्वयं निकाल लेंगे और उसकी रीडिंग यहाँ पर भरेंगे। केवल नकल नहीं करनी है, सेम वही नकल कर दें। जो गोला दिया गया है, जो उपकरण दिया गया है, होता उसमें त्रुटि भी हो तो हमें इसको भी कंसीडर करेंगे। अपने उपकरण द्वारा निकाल कर उसका आंसर इस तरह से निकाल के पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करवाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।